हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देखने वाले हैं एक और न्यू नोटिफिकेशन जो कि हमारा स्टार्ट हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसमें क्या है, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली स्कैन करके भी जा सकते हैं। इसका हम पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। वैसे अगर गूगल से जाना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है www.ibps.in। आप इसे गूगल पे डालेंगे तो आप डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बैंक अटैच है। तो इसमें जो बैंक अटैच है उनकी लिस्ट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पार्टिसिपेंट्स बैंक्स: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल। कैनरा बैंक वो है जिसका पहले नाम सिंडिकेट बैंक हुआ करता था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेट्स वगैरह का क्या मैटर है इसमें। जैसे कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गया है 1 जुलाई से, और आप 21 तारीख तक कर पाएंगे। जो पेमेंट का है सेम वही है, 21 जुलाई तक, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं दिया इन्होंने। और जो लेटर्स आते हैं, कॉल लेटर जो आपको आएगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए, वो अगस्त में आएगा। जो आपका कॉल लेटर होता है जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए आता है, आप जो भी नंबर वहाँ पे देते हैं उसी नंबर पे आता है, तो आप वही नंबर दीजिएगा जो नंबर एक्टिव रहे, और ईमेल आईडी भी जो एक्टिव हो। अगस्त में होगा। और जो कंडक्ट प्री एग्ज़ाम की जो ट्रेनिंग होगी वो भी अगस्त में हो जाएगी। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर प्रीलिम्स के लिए जो आएगा वो भी अगस्त में होगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का होगा वो अगस्त सितंबर के बीच में हो जाएगा। और जो रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स का वो सितंबर अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। फिर जो डाउनलोड फॉर कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मेंस, फिर मेंस होगा प्रीलिम्स के बाद, वो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। जो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हो जाएगा वो आपका अक्टूबर में हो जाएगा। और जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट होता है वो आपका अप्रैल में हो जाएगा। अगर आपने पैट क्लियर कर रखा है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। नहीं कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर अगर किसी ने कर रखा है पैट का एग्ज़ाम क्लियर तो उसके लिए थोड़ा सेफ़ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सिटीज़नशिप इंडिया की होनी चाहिए। जो आपकी एज है 1 जुलाई 2023 के बेस पे काउंट किया जाएगा। और जो मिनिमम है 20 साल है, और जो मैक्सिमम है 28 साल। एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1995 से लेकर 1/7/2003 के बीच में होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। जैसे कि जो SC ST होता है उन्हें 5 ईयर्स का मिल जाता है, और जो OBC होते हैं उनको 3 ईयर्स का मिल जाता है, और जो PWD होते हैं उनको 10 साल का मिल जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे रिजर्वेशन, वो तो कैटेगरीज वाइज है। मेन पॉइंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जो मिलती है वो आपको अप टू डेट मिल सके और आप अपडेट रह सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस एनिमेशन चार्ज पेबल फ्रॉम 1 से 7 से 21 के बीच का टाइम है, जिसमें कि अगर आप SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 175 लग जाती है। और अगर आप इनको छोड़ के बाकी किसी कैटेगरी के हैं, जस्ट लाइक OBC UR इससे बिलोंग करते हैं, तो आपकी 850 लग जाती है। अब देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा इसमें आपकी 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीलिम्स जो होगा उसमें 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, 3 ही आते हैं। और इसमें क्या रहता है, जो पेपर का जो मोड होगा वो इंग्लिश मोड में ही पेपर होगा तीनों। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 30 होंगे, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ उसमें 35 होंगे, रीजनिंग में भी 35 होंगे। अब हर क्वेश्चन 1 नंबर का, और आपको हर पेपर के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। 1 घंटे में आपको करना होता है। अब मेन में क्या होगा, मेन में क्या रहेगा आपका, मेन में जो होंगे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग से रिलेटेड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड 40 आ जाएंगे, रीजनिंग से 50 आ जाएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 50 आ जाएंगे। टोटल आपका 190 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें कि आपके 200 नंबर का ये पेपर होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक। लेकिन रीजनिंग में क्या होगा, जो 50 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के होता है, 1 पॉइंट होगा। अब इसमें क्या है, आपको 35 मिनट का टाइम मिल जाता है जनरल में और इंग्लिश में,
और रीजनिंग एबिलिटी और एप्टीट्यूड में आपको 45 मिनट का टाइम मिल जाता है। टोटल आपकी 160 मिनट हो गए, यानी कि आप जोड़ सकते हो आपको। अब यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, आपका जो स्टेट है कहाँ कहाँ, तो अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, मतलब बहुत सारा है। मतलब टोटल कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी आपका जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनसे रिलेटेड, कैंडिडेट्स में अलॉटेड अ सेंटर ऑफ एग्ज़ाम आउटसाइड द स्टेट यू टू वो विच वैकेंसी ही इज़ अप्लाइंग। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, PDF मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर है तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। अब मतलब आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या क्या आपको बातें जो है ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलॉटेड टू जॉइन द अलॉटेड पार्टिसिपेटिंग बैंक इफ ईसी फेल टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स आर मेंशन अबव। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। नो डॉक्यूमेंट्स शैल बी डायरेक्टली सेंड टू IBPS नोडल बैंक बाय कैंडिडेट्स। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है, आपको हर पॉइंट्स को क्लियरली भरना है, और कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। एट द टाइम ऑफ मेन एग्ज़ाम कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग डूली ऑथेंटिक ऑनलाइन प्रीमियरली एग्ज़ाम कॉल लेटर। यानी कि जब आपका मेन एग्ज़ाम होता है तो आपके पास जो है वो ऑनलाइन प्रीमियरली एग्ज़ाम कॉल लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए, विथ ऑथेंटिक कॉपी ऑफ ID प्रूफ का भी होना चाहिए, और जो मेन एग्ज़ाम के लिए जो आपको लेटर आया उसका भी आपके पास होना चाहिए, जब भी आपको अंदर एंट्री मिली। हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे तो देख लेते हैं आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। डेट का तो आपको पता ही है 1 से 21, और इसमें क्या है स्कैन करना है, आपको फ़ोटोग्राफ स्कैन करनी होगी, जो फ़ोटो का साइज़ है वो इससे ज़्यादा ना हो, सिग्नेचर और जो लेफ्ट थंब होता है उसका इम्प्रेशन भी लगेगा। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जिसके पास लेफ्ट थंब नहीं है तो वो अपना राइट थंब यूज़ कर सकता है, और अगर किसी के पास दोनों ही नहीं है, द इम्प्रेशन ऑफ वन ऑफ द फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड की कोई भी फिंगर को स्कैन कर देना है। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप सिग्नेचर अपनी जो है वो कैपिटल लेटर में करते हैं, यानी कि सारा कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, जैसे कि आपने सारा कैपिटल लेटर में ही लिख दिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको ऐसे ही लिखना होगा। द फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एज मैंशन इन क्लॉज J, आपको मैंशन भी करना होगा। The above mentioned handwritten declares to the in the candidate's handwriting hand in English only, सिर्फ इंग्लिश में, नॉट टू बी इन कैपिटल लेटर, सिर्फ कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। एप्लीकेशन फ़ीस तो मैंने आपको भी बताई दी है। प्रोसीजर ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, प्रोसीजर क्या है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, अदर किसी वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Candidates are advised to carefully fill the online application themselves and no change in any of the data filled in online application will be possible and यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा केयरफुली फिल करें। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है तो शायद जो है करेक्शन डेट ना निकले तो आपका तो फिर जो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो फ़ीस होगी वो नॉन रिफंडेबल है। Prior to the submission of online application form, candidates are advised to use the Safe and Next facility to verify the details in the online application form and modify the same if required. No change is permit after clicking on complete registration button. इन्होंने ये भी डाउट क्लियर कर दिया, आपका निकलेगा ही नहीं डेट। अगर आप करेक्शन डेट का इंतज़ार करें कुछ गलत भर के तो वो डेट ही नहीं निकलेगा आपका, जो आपने एक बार अगर कंप्लीट कर ली रजिस्ट्रेशन उसके बाद कुछ भी एडिट नहीं हो सकता है। Visually impaired candidates are responsible for carefully verifying getting the details filled in. सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी होगी, जो भी आपने उसके अंदर वेरीफाई करने के लिए जो भी कागज़ लगाए हैं, जो भी लिखा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे आफ्टर फाइनल सबमिट एन एडिशनल पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज डिस्प्ले वेयरिंग कैंडिडेट्स में फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड फिल इन द रिक्वेस्ट साइट डिटेल। क्या हो, जब आप अपना फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास ना एक पेज आएगा, तो उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे होंगे, उन्हें आपको फॉलो करना। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड ईच रिसिप्ट विल बी जनरेट।
जब आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ई रिसिप्ट आएगी, मतलब आपने जो पेमेंट किया उसकी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट, आपका जो है उसका प्रिंट आउट ले लेना है और अपने पास रख लेना है। प्लीज़ नोट दैट द सेम इफ़ कैन नॉट बी जनरेटेड दैन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मे नो हैड बीन सक्सेसफुल। अगर वो रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। आप जो है चार्ज पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं आपके लिए, जैसे कि अ कैंडिडेट एडमिशन टू ऑनलाइन प्रीलिमरी एग्जामिनेशन। अगर इन केस क्या होता है, अगर आप प्रीलिम्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और शॉर्ट लिस्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन admission to main examination and subsequent process is strictly provisional. The mere fact that the call letter provisional allotment has been issued to the candidate do not imply that his or her candidate had finally cleared IBPS participating bank. इन केस क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन प्रीलिम्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं मेन एग्जामिनेशन में, तो जो एडमिशन होगा जो मेन एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली प्रोविजनल होगा। अब इसमें देख लेते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है, सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलते हैं। मल्टीपल अटेंडेंस अप्रियंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड कैंडिडेट कैंसल्ड। अगर आप एक से ज़्यादा बार फॉर्म भरते हैं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट, तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, ये तो नहीं बताया ना, जो आपको अपनी सिग्नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर करनी है, मतलब ऐसा मैजी सा नहीं होना चाहिए कि उनको समझ में ही नहीं आए कि आपने क्या सिग्नेचर किया है। एकदम क्लियरेबल होना चाहिए और कैपिटल लेटर में सारे नहीं होने चाहिए। जो फ़ोटोग्राफ है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको अपलोड करना है, साइज़ ये रहा। और जो फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ अप्रिशिएट साइज, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। द हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन द कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग एंड इंग्लिश ओनली इंग्लिश में ही डिक्लेयर करना है, नॉट टू बी इन कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और इसमें तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। Intimation will be sent by email on by SMS only on to the email ID and mobile number registered in the online application for CRP Clerks 13। यहाँ पे कहने का ये मतलब है, जो इनिमेशन जो है वो आपको सेंड किया जाएगा या तो आपकी ईमेल आईडी पे या तो आपके SMS जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया। तो जो भी आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, आप ऐसी मत डाल दीजिएगा या फिर साइबर कैफ़े वाले की मत डाल दीजिएगा। कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ईमेल आईडी नहीं, तो साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी ही ईमेल आईडी बनानी है और वही डालना है। आइटम नॉट अलॉटेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, क्या क्या आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके नहीं जा सकते, तो उसके बारे में बात करते हैं। फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जाम। वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, आई नो, बट आपके डाउट नहीं रहने चाहिए। Any stationery item like textual material printed or returned, bits of paper, geometry, pencil box, plastic pouch, calculator, scale, writing pad, pen drive, log table, electronic pen scanner, ये आपको नहीं लेके जाना है। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं लेके जाना, लाइक मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा। जिससे आप गॉगल नहीं लेके जा सकते, हैंड बैग नहीं लेके जा सकते, हेयर पिन नहीं, हेयर बैंड नहीं, बेल्ट नहीं, कैप नहीं, आपको हेयर पिन वगैरह नहीं लगा। ऑल एंडोमेंट्स लाइक रिंग, इयरिंग, नोज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट, बैज, प्रूथ एक्सेट्रा शुड बी थ्रोगली चेक किया जाएगा। अगर आपने पहन रखा है, मतलब थोड़ी हाई फाई चेकिंग होने वाली है। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, कैमरा डिवाइस विद स्क्रीन, पेज और स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल, वो आपको नहीं लेके जाना है। एनी मेटालिक, कोई भी मेटल का आइटम नहीं लेके जाएंगे। एनी ईटेबल आइटम, कोई भी खाने का सामान नहीं लेके जा सकते। एनी अदर आइटम विच कुछ भी यूज़ फॉर अनफेयर मीन्स फॉर हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस एक्सेट्रा। आपको कोई भी ऐसा आइटम नहीं लेके जाना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सके बाद में। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन ऑन सब्स्टिट्यूट सिलेक्शन प्रोसीजर इफ कैंडिडेट्स इज एन इंगेज्ड इन अनफेयर, अगर आप रूल्स तोड़ते हुए देखते हैं। इम्पर्सनैलिटी और प्रोसेसिंग इम्पर्सेशन बाय एनी पर्सन, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। मिसबिहेविंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ कंटेंट ऑफ द टेस्ट और एनी इन्फॉर्मेशन देयर इन होल और पार्ट देयर एनी फॉर्म ऑफ बाय मीन्स, तो ये मिसबिहेव होगा आपके।
तो आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। आपको जो कॉल लेटर, ये PDF बहुत ज़्यादा लेंदी है, आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैंने एक एक चीज़ क्लियर की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाली है। तो बस इतना ही है। तो आई होप वीडियो पसंद। अच्छा ये भी तो मेन था ना, 1 सेकंड। इसमें क्या है, जैसे कि ये कि यहाँ पे ना आपकी ये वाली चीज़ क्लियर की गई है। जैसे कि अगर आप अंडमान एंड निकोबार से हैं तो क्या है, इस किन कैटेगरीज वालों के लिए कितनी पोस्ट वगैरह है वो सब यहाँ पे मतलब बताई गई है। 0000 आंध्र प्रदेश, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट की ना यहाँ पे बता रखी है, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सारा यहाँ पे। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स या फिर ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं PDF का जो लिंक होता है उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।